बोल। सो गाइस, आज की हमारी रेसिपी ये है कि आजकल जो महंगाई ज़्यादा होने की वजह से टमाटर कुछ लोग नहीं ले सकते, लेकिन ये एक तरीका ये भी है कि आप एक दफ़ा टमाटर ले लें, उसको फ्रीज़ करने का तरीका, उसको बनाकर फ्रीज़ कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी। जब भी आप कोई हंडिया बनाएंगे तो एक आप इसमें से ये क्यूब्स निकालेंगी और आप उसमें हंडिया में डाल दें, तो आपकी ये टमाटर भी हो जाएगा और आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि गर्मी की वजह से टमाटर अगर ज़्यादा दिन के लिए फ्रिज में रखे जाएं तो टमाटर थोड़े थोड़े गल जाते हैं। इनको गलने के से महफूज रखने के लिए और अपना टाइम बचत करने के लिए बाज़ औक़ात लोग गोश्त में टमाटर को पहले बॉयल करते हैं उनके, या फ्रीज़ करते हैं, या उनके छिलके उतारते हैं किसी भी तरीके से। तो इस तरह मसला बनता है फ़ौरी ये काम करने के लिए। तो आप इसका तरीका, आसान तरीका ये होगा कि आप पहले टमाटर को धोकर इस तरीके से काट लें, उसके बाद इसको ग्राइंड करके आप इस तरीके से ये छोटे छोटे से ये बाउल ले लें और उसमें डालकर फ्रीज़ कर दें। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे इसको निकाल कर आप शॉपर में डालकर या एयर टाइट डब्बे में डालकर रख सकती हैं। जैसे कोई अचानक से आपको सालन बनाना पड़े, आप फ़ौरन ये टमाटर निकालें, आपको ये भी नहीं होगा कि इसको छीलना है, इसका छिलका उतारना है, कुछ भी करना है, आपको इस किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। इस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं कि टमाटर को महफूज करने का तरीका बता रहे हैं, आसान और बिल्कुल आसानी तरीके से, ताकि आपको टमाटर काटने या कुछ भी एमरजेंसी आपको सालन तैयार करना पड़े तो आपको ये टमाटर छिले हुए मिले, ताकि आपको ये इसको छिलका उतारने का मसला ना बने। अब इसमें बिल्कुल भी पानी आपने ऐड नहीं करना है। और ये सारे तकरीबन ये 1 किलो टमाटर हैं, तो मैं इसको ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करने के बाद इसमें क्योंकि इसका खुद का पानी टमाटरों का है, देखिए नाज़रीन, ये टमाटर बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। अब इस तरीके से हम इसमें ये देखें बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब हम ऐसा बारी बारी इनमें डालेंगे, छोटे छोटे बाउल्स में इनमें डालेंगे। तो अगर आप इस तरह फ्रीज़ कर लेंगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा कि टमाटर गोश्त वगैरह पका रहे हैं या बिरयानी पका रहे हैं तो इसमें वो करें, ये जो आपके इस तरह के फ्रीज़ किए हुए होंगे और आपको टमाटर ख़राब भी नहीं होंगे। एक ये भी है आप ये वो वाली चलो नहीं ले सकती हैं, सारे लोगों के पास नहीं होती, तो आप इस तरह क्यूब्स की शक्ल में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि गोश्त में टमाटर ज़्यादा डलते हैं, क्यूब्स में अगर डालेंगे आप सब्ज़ी के हिसाब से, तो अगर आप डालें तो छोटे क्यूब्स में भी आपको ये टमाटर मिल सकते हैं। आप स्पैचुला की मदद से जग को बिल्कुल साफ़ कर लें। तो इस तरीके से देखें नाज़रीन, अब ये चीज़ें बिल्कुल आप फ्रीज़ करके जितने दिन मर्ज़ी रख सकते हैं और जिस तरीके से भी मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैमाने पे गोश्त या बिरयानी वगैरह के लिए अगर आपको ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत हो तो आप इस तरह इस्तेमाल कर लें। अगर सब्ज़ी आप पका रही हैं और कम मिकदार में पका रही हैं तो आपकी उसकी शक्ल में इसको आप फ्रीज़ करके आप सब्ज़ी या थोड़े पैमाने की जो सब्ज़ी या दाल पकाएंगी उसमें डाल सकते हैं। तो फिर चलें नाज़रीन, देखें हमने आपको एक तरीका थोड़ा सा बताया है टमाटर को महफूज करने का। क्योंकि अगर टमाटर महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और अगर टमाटर ज़्यादा दिन तक पड़े रहें तो वो गल जाते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका बेहतर तरीका यही है कि आप इसको इस तरीके से फ्रीज़ कर लें। सो व्यूवर्स, ये है हमारा आज का एक नया तरीका टमाटर को महफूज करने का। ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ये कभी ख़राब होंगे। आप इसको फ्रीज़ करें और इसको शॉपर में डाल कर रखें, किसी डब्बे में डाल कर रख सकती हैं, जो आपके लिए आसानी हो आप वो कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये तरीका भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा तरीका पसंद है तो आप इसमें कमेंट में जाके हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे गुड लक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।